नमो नमः विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आपकी अपनी कक्षा में। स्वर संधि के सभी भेदों का अध्ययन करने के पश्चात आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि पर। और व्यंजन क्या होते हैं, हल व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन में कितने प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इन सब बातों पर हम पहले कल की कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि क्या होती है, कब होती है, कैसे हम पहचान करेंगे, कितने प्रकार की होती है, क्रमशः इन सभी बातों का हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वर संधि में हमने देखा था कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जब कोई विकार आता है तो स्वर संधि होती है। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जब कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई भी बदलाव आता है किसी भी स्वर में, तो वो संधि कौन सी कहलाती है? स्वर संधि। लेकिन व्यंजन संधि की स्थिति कब बनती है? व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होने पर या व्यंजन के साथ स्वर का मेल होने पर। व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है। यानी एक साइड, एक तरफ व्यंजन आना आवश्यक है, या तो पूर्व पद के अंदर पूर्व वर्ण के रूप में या पर वर्ण के रूप में कहीं ना कहीं एक तरफ व्यंजन आना आवश्यक है और दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है, तब व्यंजन संधि बनती है। देखिए कैसे, जैसे मान लो है वाक धन ईश और एक है सत धन चित। दोनों स्थितियां हैं। इधर क्या है? कै। कै क्या है? व्यंजन। और इधर क्या है? ई। ई क्या है? स्वर। तो एक तरफ तो क्या है? व्यंजन यानी हल, और दूसरी तरफ क्या है? अच। तो हल प्लस अच होने पर, हल के साथ अच का मेल होने पर भी कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर आना आवश्यक था, लेकिन व्यंजन संधि में दोनों तरफ व्यंजन आना आवश्यक नहीं है, बल्कि एक तरफ व्यंजन आना आवश्यक है। दोनों तरफ व्यंजन हो सकता है, लेकिन एक तरफ व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि ही होगी। तो ये देखिए, विकार क्या होगा? हल के साथ अच आने पर, व्यंजन के साथ स्वर आने पर कै है वो गे में बदल जाएगा और ये ई की मात्रा आ जाएगी वागीश। अब देखिए विकार किस में आया? कै में, और कै क्या है? व्यंजन। तो विकार व्यंजन में आया, इसलिए व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ स्वर का मेल होगा तो भी विकार किस में आएगा? व्यंजन में ही आएगा, क्योंकि व्यंजन संधि है। और सत धन चित, यहाँ पर किसका मेल हो रहा है? हल प्लस हल, दोनों तरफ हल है और किसी एक हल में विकार आ जाएगा, तो ये तय किस में बदल जाएगा? चय में बदल जाएगा और बन जाएगा सचित। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि व्यंजन के साथ स्वर का मेल होने पर भी व्यंजन संधि होगी और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होने पर भी व्यंजन संधि होगी। अब देखिए व्यंजन संधि के विभिन्न प्रकार। व्यंजन संधि कई प्रकार की होती है, जैसे च्युत्व संधि, टुत्व संधि, जिस्त्व संधि, चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि, ये सारी की सारी व्यंजन संधियों में आती है। लेकिन सबसे पहले हम व्यंजन संधि के जिस भेद का अध्ययन करने वाले हैं वो है अपनी च्युत्व संधि। सबसे पहले हम किस संधि का अध्ययन करने वाले हैं? च्युत्व संधि। तो च्युत्व संधि में जैसे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले दिखाई दे रहा है तालव्य, शय और चय। और इसका क्या मतलब है? आपने देखा था कु, चू, टू, तु, पू। कु का मतलब कै वर्ग, चू का मतलब चय वर्ग, टू का मतलब तय वर्ग, तू का मतलब तय वर्ग और पू का मतलब पय वर्ग। तो इस शय का मतलब तो क्या है? तालव्य शय यानी शकार, और चू का मतलब है चय वर्ग पूरा, यानी चय, छ, जय, झ और ये।
चू का मतलब क्या है? च वर्ग। तो जिस संधि में, इस संधि के नाम से ही देखिए, जिस संधि में जो होता है उसी के नाम से वो संधि जानी जाती है। जो आदेश होता है, जैसे ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, जैसे ये व रल है, आदेश हो रहा है तो यण संधि हो गई। अय अव आदि आदेश हुए तो अयादि संधि हो गई। गुण संज्ञक वर्ण हुए तो गुण संधि हो गई। वृद्धि संज्ञक वर्ण हुए तो वृद्धि संधि हो गई। और दीर्घ वर्ण हुए तो दीर्घ संधि हो गई। तो जिस संधि में श और च वर्ग आदेश हो, यानी विकार के रूप में आपको ये मिले, वो संधि कौन सी संधि होगी? श्चुत्व संधि होगी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो कुल मिला के ये बात याद रखना पहचान के लिए कि जिस संधि में आपको तालव्य से, इचुए शैनाम तालु, तालव्य से यानी ये श शंकर वाला और च वर्ग का कोई भी वर्ण च छ ज झ ये में से दिखाई दे, तो वो संधि कौन सी होगी? किस संधि के रूप में आप उस शब्द की पहचान करेंगे? उस शब्द में आप श्चुत्व संधि करेंगे, जो व्यंजन संधि का एक प्रकार है। तो ये तो बात हुई पहचान की कि आप पहचान कैसे करेंगे कि श्चुत्व संधि है जहां आपको श और च वर्ग दिखाई दे, वो संधि सचुत्व संधि होगी। ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, श्चुत्व संधि जो है उसका सूत्र हमें पाणिनि जी ने क्या दिया है? हमें बताया है स्तो श्चुना श्चु। सूत्र हमें दिया है स्तो श्चुना श्चु, ये हमारा सूत्र है। अब सूत्र क्या कहता है इसका अध्ययन कीजिए। सूत्र में सबसे पहले क्या है? श और तू। श और तू। देखिए सूत्र को एक बार जनरली सामान्य रूप से समझिए। स्तो श्चुना श्चु, सूत्र कह रहा है स्तु यानी दंते से और तय वर्ग, दंते से और तय वर्ग के साथ चुना, तालव्य से और च वर्ग का मेल हो तो अपना दंते से और तय वर्ग किस में बदल जाएंगे? श्चु में बदल जाएंगे, श और च वर्ग में बदल जाएंगे। पहले समझिए इसको कि आपको स्थानीय के रूप में इसमें पूर्व वर्ण और परवर्ण नहीं होगा। जैसे आपने स्वर संधि में पढ़ा था, पूर्व वर्ण में ये होगा और परवर्ण में ये होगा, वो स्थिति आपको इसमें नहीं मिलेगी। ये जो स्तु है, स और तय वर्ग जो है वो आपको स्थानीय के रूप में मिलेगा। ये पूर्व वर्ण में भी मिल सकता है, परवर्ण में भी मिल सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है ये, यानी ये स्थानीय है। स और तय वर्ग आपको किधर भी मिल सकता है और इसके साथ मेल होगा किसका? श और च वर्ग का। एक तरफ आपको स या तय वर्ग मिलेगा और एक तरफ आपको श या च वर्ग मिलेगा, यानी एक तरफ आपको दंते स मिलेगा और दूसरी तरफ तालव्य श या च वर्ग के किसी भी वर्ण में से, इन छहों में से कोई भी एक वर्ण मिल जाएगा। और एक तरफ आपको तय वर्ग का कोई वर्ण मिलेगा, दूसरी तरफ स या च वर्ग में से कोई भी वर्ण मिल जाएगा। यानी प्लस के निशान के इधर कोई सा भी मिल सकता है, प्लस के निशान के इधर कोई सा भी मिल सकता है, यानी पूर्व वर्ण और परवर्ण वाली स्थिति इसमें नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे? उनको देख के संधि की पहचान करके कि एक तरफ आपको स और तय वर्ग है दिखाई दे रहा है, एक तरफ आपको श या च वर्ग का कोई भी वर्ण दिखाई दे रहा है, तो संधि कौन सी हो गई? सचुत्व संधि। अब आप क्या करेंगे? बदलेगा कौन? बदलना किसको है? तो आप देखिए, चाहे सचुत्व संधि हो, आगे श्चुत्व संधि भी आएगी, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि बदलते किसको है? बदलेगा हमेशा स और तय वर्ग। न तो तालव्य स बदलेगा, न मूर्धन्य स बदलेगा, न च वर्ग बदलेगा, न ट वर्ग बदलेगा, सिर्फ हमेशा बदलेंगे इनको ही, स तथा तय वर्ग को ही हम बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? इतना याद रख लीजिए कि मानो ये स तथा तय वर्ग के पांचों वर्ण बच्चे हैं और इनको ये अपने साथ वाले की संगत के अनुसार बदल जाते हैं और इनके साथ
इनके आगे या पीछे कहीं भी श या च वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो ये इनमें बदल जाएंगे, इनके अनुसार बदल जाएंगे, इनके जैसे हो जाएंगे। यानी हमेशा बदलेंगे कौन? स तथा त वर्ग। इसको आप याद रखिए, उनको नहीं बदलना है। श तालब है, श और च वर्ग को नहीं बदलना है, चाहे आगे मिले या पीछे मिले, बदलना हमें इन्हीं को है। और इसको किसी भी तरह से याद रख लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए कि ये दंते वर्ण है। ये कौन से वर्ण है? ये स सड़क वाला और अपना त थ द ध न जो है वो दंते वर्ण है, दांत से बोले जाने वाले वर्ण है। पता है ना आपको? ऋतु लसा नाम दंत, लृ त वर्ग ल स, ये त वर्ग और स, ये सारे के सारे क्या हैं? दंते वर्ण हैं, दांत से बोले जाने वर्ण हैं। और आप देख लीजिए हमारे मुख में जितने भी उच्चारण स्थान है, चाहे वो ओष्ठ हो, मूर्धा हो, कंठ हो या तालु हो, कोई सा भी उच्चारण स्थान है वो कभी नहीं बदलते हैं। यानी तालु हमेशा तालु रहेगा, ओष्ठ हमेशा रहेंगे, लेकिन बदलने वाले क्या कौन से हैं? दांत हैं। दांत बदलते हैं, आपको पता है। दांत पहले बचपन में टूट जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर बुढ़ापे में भी टूट जाते हैं। तो इनमें कई प्रकार के बदलाव आने लग जाते हैं। कई बार पान खाते हैं, कोई गुटखा सुपारी खाते हैं, लाल पीले काले धोले हो जाते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि दांत हमेशा बदलते हैं और कोई भी उच्चारण स्थान नहीं बदलता। तो दूसरे जो वर्ण हैं, अन्य उच्चारण स्थानों से बोले जाने वाले, वो नहीं बदलेंगे, सिर्फ दांत ही बदलेंगे, क्योंकि दांत जो हैं उनसे बोले जाने वाले वर्ण ही बदलेंगे, क्योंकि दांत बदलते हैं इसलिए। तो स तथा त वर्ग को ही हमें बदलना है। किसके अनुसार? इनकी जो संगत है, और वो संगत पीछे भी मिल सकती है, आगे भी मिल सकती है। संगत मतलब आपके साथ वाला, वो आगे भी चल सकता है, पीछे भी चल सकता है, उसके अनुसार आपको बदलना है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, बदलना किसको है? स तथा त वर्ग को बदलना है। ठीक है, तो अपना स्तु सूत्र क्या कह रहा है कि स्तु का मतलब है, स्तु का मतलब है स तथा त वर्ग, और त वर्ग का मतलब है त थ द ध और न। इनके साथ स तथा त थ द न के साथ किसका मेल हो? चूना। श तथा च वर्ग, च छ ज झ य का मेल होने पर क्या बदलाव होगा, क्या परिवर्तन होगा? चु, यानी ये श तथा च वर्ग में बदल जाएंगे। यानी स किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। त वर्ग के वर्ण अपने अपने स्थान के अनुसार बदल जाएंगे। त अपने वर्ग का पहला है तो च वर्ग का पहला क्या है? च। थ अपने वर्ग का पहला है, थ अपने वर्ग का दूसरा है तो च वर्ग का दूसरा क्या है? छ। द अपने वर्ग का तीसरा है तो च वर्ग का तीसरा क्या हो जाएगा? ज। और ध अपने वर्ग का चौथा है तो च वर्ग का चौथा हो जाएगा झ। और न अपने वर्ग का पांचवा है तो च वर्ग का पांचवा हो जाएगा य। यानी श जो है वो श में बदल जाएगा, यानी दंते श तालव्य श में बदल जाएगा, त च में बदल जाएगा, थ छ में बदलेगा, द ज में बदलेगा, ध झ में बदलेगा, न य में बदलेगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स और त वर्ग आएंगे स्थानी के रूप में, यानी पूर्व या परपद में कहीं भी आपको मिल जाएंगे। और उनके साथ ऐसा नहीं है कि स के साथ श का ही मेल होगा, इस स के साथ इनमें से कोई भी आ सकता है, इस स के साथ इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन श बदलेगा किसमें? श में ही बदलेगा।
इस तय के साथ इनमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी मिल सकता है पूर्व या परपद के रूप में, लेकिन तय बदलेगा किसमें? चय में। इस थ के सामने या पीछे इनमें से कोई भी आपको दिख सकता है, लेकिन थ बदलेगा किसमें? छय में। इस द के सामने इनमें से कोई भी दिख सकता है और द बदलेगा किसमें? जय में। तो इस तरह की स्थिति रहेगी, यानी स तथा तय वर्ग के सामने शय या चय वर्ग का कोई भी वर्ण हो सकता है और ये अपने अपने स्थान के अनुसार दूसरे में बदल जाएंगे, यानी संगत के अनुसार बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे। ये स्थिति आपके सामने होगी। च्युत्व संधि में क्या होगा? स्थानीय के रूप में आपको स, यानी स कौन सा? दंते, दांत से बोला जाने वाला स, दंते स, और तय वर्ग तय, थ, द, ध, न, ये स्थानीय होंगे, यानी इनको बदलना है। इनके साथ योग किसका होगा? श तथा चय वर्ग का, और इनमें से कोई सा भी आ सकता है, कोई सा किसी के भी सामने आ सकता है, इनमें से किसी के सामने इनमें से कोई सा भी आ सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि स के साथ श का ही मेल होगा, तय के साथ च का ही मेल होगा, या थ के साथ छ का ही मेल होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। इन छहों के सामने बाद में या पहले किधर भी इन छहों में से कोई भी आ सकता है। और फिर हमें क्या करना है? आदेश क्या होगा? ये जो स्थानीय है इनके स्थान पर इनको तो बदलना नहीं है। बदलना किसका है? किसको है? दांत वालों को ही बदलना है, दंते वर्णों को ही बदलना है। और स तथा तय वर्ग को बदलना है। किस में बदलना है? स को श में, दंते श को तालव्य स में बदलना है, तय को च में बदलना है, थ को छ में बदलना है, द को ज में बदलना है, ध को झ में बदलना है, और न को य में बदलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि तय अपने वर्ग का पहला है तो वो पहले में बदल जाएगा, थ अपने वर्ग का दूसरा है तो वो दूसरे में बदल जाएगा, द अपने वर्ग का तीसरा है तो वो च वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, ध अपने वर्ग का चौथा है तो वो चौथे में बदल जाएगा, और न अपने वर्ग का पांचवा है तो वो पांचवे में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण कि संधि में हमारे सामने किस तरह की स्थिति आती है, कैसे हम पहचान करेंगे। देखिए किसको किस में बदलना है वो तो आपने देख ही लिया, और आगे पीछे कहीं भी श तथा च वर्ग मिलेगा, लेकिन उसको नहीं बदलना है, हमें इन्हीं को पकड़ना है और इन्हीं को बदलना है, क्योंकि यही बदलेंगे। अब देखिए उदाहरण, देखिए सबसे पहले जैसे है सत प्लस जन, सत प्लस जन,
सत नहीं होगा, ये चरत्व संधि में आएगा। पहले दै से समझिए आप, तय और दै का जो फर्क है वो चरत्व संधि में समझेंगे हम। पहला तीसरे में बदलता है और तीसरा पहले में कैसे बदलता है वो उसमें। सचुत्व संधि का उदाहरण है सद धन जन। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पहचान करनी है कि जहाँ आपको तालव्य शय तथा चय वर्ग का कोई भी वर्ण दिखाई दे जाए, समझो संधि कौन सी है, चुत्व संधि है, और शय तथा चय वर्ग को बदलना है ही नहीं। तो चय वर्ग का आपको जय दिखाई दे रहा है और इसके साथ में कौन दिखाई दे रहा है, तय वर्ग का वर्ण दिखाई दे रहा है। देखिए, चय वर्ग के साथ और तालव्य शय के साथ दंते सय या तय वर्ग का कोई वर्ण दिखाई दे जाए तो कौन सी संधि होगी, चुत्व संधि। यही तो हमने नियम में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, जो बदलेंगे किसको, तय वर्ग वाले को, क्योंकि चय वर्ग वाला तो बदलेगा ही नहीं, क्यों तालु कभी बदलता नहीं है। बदलेंगे किसको, अपने दंते को, और दंते कौन है, दै। तय वर्ग ही तो दंते है, तय वर्ग के सारे वर्ण दंते में आते हैं। तो बदलना किसको है, सय तथा तय वर्ग को, अपने नियम के अनुसार, अपने सूत्र के अनुसार। तो तय वर्ग वाला ये कौन है, दै। इसको बदलेंगे, किस में बदलेंगे इसके सामने भले ही शय आया हो, च छ जय झय ये में से कोई सा भी आया हो, हमें क्या देखना, हमें ये नहीं है कि ये दै आ गया तो ये सामने जय है तो जय के अनुसार जय में बदल देंगे, नहीं। यहाँ शय आता तो भी ये जय में बदलता, यहाँ पे जय आता तो भी ये जय में बदलता। हमें सिर्फ ये देखना है कि चय वर्ग का वर्ण या शय है या नहीं। तो ये चय वर्ग का वर्ण है तो दै किस में बदलेगा, अपने नियम के अनुसार चय वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो दै के स्थान पर क्या करेंगे, जय। दै आधा है तो जय भी आधा, और आगे क्या है, जन। ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, कस धन चित। देखिए, ई की मात्रा तो चय के बाद में है और सबसे पहले क्या है, चय। चय वर्ग का अपने को वर्ण दिखाई दे गया और साथ में कौन दिखाई दे गया, दंते सय। दंते सय या तय वर्ग चाहिए ना हमें इसके साथ में, तो ये दिखाई दे गया दंते सय। तो दंते सय होने के कारण बदलना किसको है, चय वर्ग को बदलना है कि दंते सय को बदलना है, दांत वालों को बदलना है, दंते सय को बदलना है। और दंते सय किस में बदल जाएगा, तालव्य सय में, और ये शय में बदल गया। अब चय के अंदर ई की मात्रा है, अब शय के पास कोई स्वर नहीं है तो ये मात्रा इधर से आ जाएगी। ये मात्रा शय के नहीं है, मात्रा किसके साथ है, चय के साथ, ये ध्यान रखिएगा। और ये बन गया कश्चित। आगे देखिए, उद धन ज्वल, क्या हो जाएगा, चय वर्ग का वर्ण दिखाई दे रहा है और साथ में तय वर्ग का वर्ण दिखाई दे रहा है, तो कौन सी संधि हो गई, षत्व है। और हम बदलेंगे किसको, तय वर्ग वाले को। ये तय वर्ग का तीसरा है तो चय वर्ग का तीसरा कौन हो जाएगा, जय। तो दै किस में बदल जाएगा, जय में, और ये हो गया उज्ज्वल है। आगे देखिए, सार्गिन धन जय। देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, चय वर्ग का तीसरा वर्ण, चय वर्ग का कोई भी वर्ण दिखाई दे रहा है और साथ में क्या दिखाई दे रहा है, तय वर्ग का कोई वर्ण। तो हम बदलेंगे किसको, चुत्व संधि के अनुसार तय वर्ग वाले को बदलेंगे, और तय वर्ग का ये पांचवा है न, और चय वर्ग का पांचवा कौन हो जाएगा, यह। तो शार्गिन जय, इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा हमारे सामने अगला जैसे शब्द है बृहद झरह। अब देखिए झय क्या है, चय वर्ग का है, तो चय वर्ग वाले को बदलना ही नहीं है। चय वर्ग के वर्ण के साथ में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तय वर्ग का वर्ण, तो तय वर्ग वाले को बदलेंगे। ये तय वर्ग का तीसरा है तो तय वर्ग का तीसरा किस में बदलेगा, चय वर्ग के तीसरे में। तो चय वर्ग का तीसरा है जय
और ये बन जाएगा बृहज्जर। इसी तरह अगला शब्द है